वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सबकी तैयारी, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और सब लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो कल ही हमारी बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आई है। ठीक है, और उस आंसर की के हिसाब से 5 क्वेश्चंस जो है वो चेंज हुए हैं। पाँच क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो चेंज हुए हैं। अब आंसर्स चेंज हुए हैं और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। 5 जो है वो डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल आपका 10 क्वेश्चन का हेर फेर हुआ है। ओके, सो अब हम बात करें कि कल तो डिटेल में बता दिए, अब जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसका +1 सबको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ आंसर्स जो चेंज हुए हैं वो सब आप लोग देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चंस के आंसर। अब तक तो सबने मिला ही लिया होगा अपना अपना। ठीक है, तो अब जो ऑफिशियल आंसर की आई है और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं बीपीएससी की, और ओएमआर भी अवेलेबल है। ठीक है, ओएमआर आपका 8 तारीख तक, 8 नवंबर तक साइट पे अवेलेबल रहेगा। अगर आपको कोई अपने ओएमआर को लेके कोई डाउट है, कोई मतलब कुछ क्वेश्चन है, तो आप उसको 8 नवंबर तक रेज कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो अब टोटल 10 क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 जो डिलीट हुए हैं, 5 के आंसर चेंज हुए हैं। तो बहुत 10 क्वेश्चंस काफ़ी इट्स अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन। बताओ इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में अगर ऐसे 10 क्वेश्चंस की मतलब डिलीट कर रहे हैं या आंसर चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वो लगता है कि यार इतने बड़े लेवल का एग्जाम है और एक पेपर भी अच्छे से मतलब नहीं बन पा रहा, 150 क्वेश्चन। खैर एनीवेज, अगर अब हम बात करते हैं कि अब कट ऑफ क्या रहेगा, जो कल की जो फाइनल आंसर की आई है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो जो जनरल की कट ऑफ रहेगी, जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका होगा 85 +- 2 के अराउंड। 85 +- 2 जो है वो आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। और अगर हम जनरल फीमेल की बात करें, पहले तो हम ये देखेंगे कि कट ऑफ जो है वो, चलो कट ऑफ किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पहले हम ये देखते हैं, फिर मैं बात करूंगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो कट ऑफ जो है आपका 3 लेवल पे डिपेंड करता है। सबसे पहले टफनेस, लेवल ऑफ पेपर क्या था, टफ था, इजी था, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, और कितने कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग। तो ये 3 चीज़ें जो है आपका डिसाइड करती हैं कट ऑफ। अगर हम टफनेस की बात करें तो यस, इस साल का पेपर टफ था। अगर हम सीट्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो आपकी सीट्स थी वो अराउंड 2000 थी, और इस साल जो है वो 1200 है, तो थोड़ी सीट्स लास्ट ईयर से कंपेरिजन में कम भी है। और अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग देखें तो यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है, क्योंकि अब क्या होगा ना कि जो बाकी स्टेट्स की जो गर्ल्स हैं उनको भी जनरल में ही लिया जाएगा। तो ये थोड़ा वो कट ऑफ को, हमारा एक जनरल जो कट ऑफ को डिटरमाइन करता फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में आप सोचो कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो होना चाहिए आपका 85 +- 2। ठीक है, ये जनरल का कट ऑफ रहेगा। अगर हम अब कैटेगरी वाइज देखें, जनरल फीमेल देखें, जनरल अगर हम फीमेल की बात करें तो उनका कट ऑफ होना चाहिए वही 74 +- 2। ईडब्ल्यूएस का होगा आपका होना चाहिए 77 +- 2, और बीसी आपका होगा आपका 80 +- 2, और बीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका 68 +- 2। अब जितने लोग भी इस नंबर के अराउंड हैं तो डेफिनेटली उनको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब देखो सब एकदम प्रॉपर ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपकी ओएमआर भी अवेलेबल है, तो अब कहीं कोई डाउट नहीं होगा। सब कुछ सबको क्लियरली पता है कि उसने अपने ओएमआर में क्या मार्क किया है, और आपके पास कमीशन के आंसर की भी है, तो आप एकदम एग्जैक्टली आपका जो है जो मार्क्स आपने जैसा परफॉर्म किया है एकदम एग्जैक्टली आपका पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कि कितने आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। उस हिसाब से फिर आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और फिर अब आपको करना क्या है मेंस की। अब जो देखो विद इन 1 वीक से 10 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, मेंस की तैयारी के लिए देखो हमारा जो एक सुपर 20 का जो बैच है, जो स्पेशल बैच है सुपर 20 का, वो जैसे ही मेंस का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत 2 दिन बाद हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुपर 20 का, जिसमें ऑलरेडी 40% सीट्स जो है वो फिल हो चुकी हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं उसमें तो उसमें एडमिशन लीजिए, डू टेक एडमिशन। ठीक है, उसमें एडमिशन लो, और मैं गारंटी देती हूँ
कि वहाँ पे अगर आपने एडमिशन लिया और हमारा सुपर 20 बैच ज्वाइन किया, आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए हमारे पास एक अच्छा टाइम रहेगा और हम उस टाइम पीरियड में A to Z बीपीएससी मेंस जो है वो सब कवर कर लेंगे। हर एक पोर्शन, एसए हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे GS1 हो, 2 हो, हर एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। प्लस आपको जो मास्टर फाइल्स मिलेंगी ना, आई एम टेलिंग यू कि इस बार जो मास्टर फाइल्स तैयार हुई हैं, आउटस्टैंडिंग है। मैं, आप कहोगे कि अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, बट नहीं, हमने कुछ बच्चों से रिव्यू कराया एंड दे आर लाइक कि बस इसके बाहर से तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग हमारी पूरी मास्टर फाइल्स भी ले सकते हैं। उस मास्टर फाइल में ना हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कवर है, चाहे वो करंट के हो, स्टैटिक हो, ठीक है, PYQs हो, हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से उसमें डिटेल में कवर किया गया है। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये एकदम, बस ये जो आपको मेंस की बुकलेट मिलेंगी ना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने इतना कर लिया ना, 110% मैं कह रही हूँ, आप अपने मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, बहुत अच्छे आंसर्स लिख के आएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ये मास्टर फाइल्स आपको लेनी है, आपको सुपर 20 का बैच ज्वाइन करना है और अपनी आंसर राइटिंग को लेके सीरियस हो जाओ यार। ठीक है, आपको यहाँ ज्वाइन करना है, बहुत अच्छी बात है, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं ज्वाइन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं आप, किधर भी आप जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप आंसर राइटिंग अच्छे से करें और आपके आंसर्स अच्छे से इवैल्यूएट हों। इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस तरह से लिख रहे हैं, आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक, तो मेक श्योर कि आंसर सिर्फ लिखें ही ना, उसको प्रॉपर इवैल्यूएट भी कराएं। ठीक है, और फिर से मैं बोलूँगी, हमारे सुपर 20 में तो आपको विदिन 24 आवर्स कॉपी इवैल्यूएट होके मिल जाती हैं। 24 आवर्स के अंदर कॉपी इवैल्यूएट होके प्रॉपर फीडबैक के साथ मिलती हैं, प्रोग्रेस ट्रैकर मिलता है, हर एक चीज़ मिलती है। सो सुपर 20 का बैच आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो सुपर 20 का बैच कब आएगा, तो रिजल्ट के 2 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मास्टर फाइल्स भी हमारी रिलीज़ हो जाएंगी तब सारी, आप मास्टर फाइल्स भी ले सकते हैं सारी। ठीक, और यही रहेगा कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यही कट ऑफ रहेगा। तो जितने भी लोग, देखो अभी क्या है ना, जितने भी लोग अगर 80 के पास भी है ना, जो 80 के पास भी है ना, वो लोग भी बस मेंस की तैयारी में लग जाए। देखो यार, तुम लोग एकदम बहुत करीब हो, आज नहीं तो कल तुम लोग मेंस लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, तो अगर आप 80 के पास भी है ना, तो टेक इट सीरियसली और मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली होगा ना यार, क्योंकि इस टाइम आप 80 तक हो, 80 तक आप पहुंच गए हो, आपको बस 10 क्वेश्चन की और मेहनत करनी है, तो 10 क्वेश्चन की मेहनत डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन आपको मेंस की तैयारी करनी है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, निराश नहीं होना है। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट मिलता रहता है, टाइम टू टाइम क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती है। तो टेलीग्राम द सिविल्स को आप ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक, और बाकी एडमिशन्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको जो भी क्वेरी है, कॉल ऑन दिस नंबर। और येस, हमारे सुपर 20 का जो बैच आने वाला है, 40% सीट्स उसके ऑलरेडी फुल हैं और कुछ सीट्स इसमें अभी अवेलेबल हैं। आप चाहो तो उसमें अभी एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही रिजल्ट आएगा, बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो टाइम वेस्ट मत करो यार, दिस इज़ द राइट टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो मेंस के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। और हमारी अगर, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो एक जनरलाइज व्यू मिलेगा कि जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसने कितना आपके स्कोर को इम्पैक्ट किया है। ठीक है, और बस हमारे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और येस, कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके। ओके, सो या दैट्स इट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।